अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1.1 सॉल्व की थी, 1.2 स्टार्ट की थी। आज हम 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 को स्टार्ट कर सकें। 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन सॉल्व किया था, यूनियन के एप्लीकेशन को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन सॉल्व किया था, इसके एप्लीकेशन को देखा था। आपसे कहा था कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। होपफुली आपने प्रैक्टिस की होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्वेश्चंस, इन सबको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम मेथडोलॉजी पे सॉल्व होने हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जो रिमेनिंग उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको आपने खुद से सॉल्व करना है। जिस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखें, 3 और 4 दोनों आपने सेम प्रोसीजर से सॉल्व करने हैं, दोनों की मेथडोलॉजी सेम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें अपने टेक्स्ट बुक में तो इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, इनमें से एक पार्ट मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करवाऊंगी, एक आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं करवाऊंगी और 2 आप खुद करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम लाइंस को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। 4 मैं करवा रही हूँ, 3 आप खुद करेंगे। 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा गया है? आपको कहा गया है इफ़ P इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर P आपके पास कोई प्राइम नंबर्स का सेट हो एंड C इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, C सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स को प्रेजेंट कर रहा है, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। देन यू हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेट्स। सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये कि उसने आपको सेट बताए नहीं है, यानी सेट को टैबुलर फॉर्म में राइट करके नहीं दिया, उसके एलिमेंट्स राइट नहीं किए, जस्ट उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिफाइन कर दी, विच इज़ C इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर्स एंड P इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स। So first of all you have to find the all elements of these 2 sets। सबसे पहले आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इनके एलिमेंट्स को देखना चाहें 7th क्लास क्या होंगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स होते कौन से नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर्स को अगर हम पहले देखें, प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? हमने एक दफ़ा पहले भी लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। द नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो सब नंबर जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं? कि आपने 2 नंबर्स पिक किए 5, 2, एक नंबर को डिविडेंड बना लिया और एक नंबर को डिवाइज़र बना लिया। अब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइड करते करते अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो आप क्या कहेंगे? दिस वन इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये नंबर इसका फैक्टर नहीं बनेगा। सिंपली आप जस्ट ये देखते हैं कि अगर डिविडेंड को डिवाइज़र कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है बाय लिविंग रिमाइंडर 0, तो ये जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का क्या बनेगा? फैक्टर बन जाएगा। तो अब प्राइम नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जो सिंपल लैंग्वेज में आप कहते हैं वो नंबर जो अपने और 1 के टेबल पर जाए। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये जस्ट एक हिंट है, एक हिट एंड ट्रायल रूल है जिसके थ्रू आप इन नंबर्स को याद रखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि अ नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो सब नंबर जो सिर्फ 2 नंबर्स पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे ही डिवाइड होता है, यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 के 2 फैक्टर्स नहीं बन रहे। सो वी कैन नॉट टेक 1 एज ए प्राइम नंबर। हम 1 को कभी भी प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। तो फिर इसका क्या मतलब हो? 1 कंपोजिट है। वो जब हम कंपोजिट की डेफिनेशन देखेंगे तो फिर देखते हैं अगर वो कंपोजिट की डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा तो हम 1 को कंपोजिट ले लेंगे, अदरवाइज 1 कंपोजिट भी नहीं होगा। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1 के बाद हमारे पास आ जाएगा 2।
तो 2 के कितने डिवाइसेस होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे? 2 हैज़ जस्ट 2 फैक्टर्स, 2 and 1 and 2 itself। ये सिर्फ 2 और 1 के टेबल में आता है। सेम हमारे पास 3 भी एक ऐसा नंबर है, 3 और 1 के टेबल में होगा, इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। 4 देखें तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बनता क्योंकि 4 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी डिवाइड होगा और फिर 4 पे भी हो जाएगा पूरा डिवाइड। तो इट मीन्स इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना, 2 फैक्टर्स तो नहीं है, 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे तो प्राइम होगा। तो 2 3 4 नहीं होगा, 5 भी एक ऐसा नंबर बनेगा, 7 भी एक ऐसा नंबर है, 8 9 10 ऐसा नहीं होगा, 11 भी ऐसा नंबर है एंड सो ऑन, क्योंकि ये अनलिमिटेड होगा। सो ये हमारे पास एक इन्फिनिट सेट बन जाएगा। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सब नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 या 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो एंड सो मैनी फैक्टर्स कैन बी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा हों। तो अब यहाँ पे आप 1 को देखना चाहें, हमने भी बात की है कि हम चेक करेंगे क्या 1 कंपोजिट बनता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, कंपोजिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1 कंपोजिट भी नहीं बनता। सो हमने यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गेस किया स्टूडेंट्स, वो ये 1 is neither a prime nor a composite number। 1 is neither a prime nor a कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सो हमारे पास फिर कंपोजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 3 5 7 11, ये सारे वो नंबर थे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, यानी इसके अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास बचते हैं नेचुरल नंबर्स, वो सब के सब फिर क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे कंपोजिट बन जाएंगे। उनमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। सो ये हमने जो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन थी सेट्स की, उसको हमने टैबुलर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है? हमने इसका यूनियन भी फाइंड आउट करना है एंड इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। यूनियन से स्टार्ट करते हैं। P यूनियन C, P और C का अगर यूनियन लें, एज यू नो डैट यूनियन में हम क्या करेंगे? यूनियन में हम सब के सब एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही सेट में राइट कर देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सेट होगा डैट विल बी यूनियन ऑफ गिवन 2 सेट्स। तो इसको अगर हम मिला के राइट करेंगे क्या बनेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। P इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं स्टूडेंट्स? वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हों। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कि अगर आपसे कहा जाए कि एक कोई ऐसा स्टूडेंट बता दें जो एक ही वक्त में 7 क्लास में भी हो और 6 क्लास में भी हो, यानी वो एक ही वक्त में दोनों क्लासेस का स्टूडेंट हो, इज़ डैट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल। अगर एक स्टूडेंट 6 में है तो वो 7 में नहीं हो सकता उस वक्त, और अगर वो 7 में है तो उसी टाइम पे वो 6 में नहीं हो सकता। सेम प्राइम और कंपोजिट नंबर ये 2 डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो आप इनको कॉमन, अगर आप इसका लेना चाहें तो इनका कॉमन क्या होगा? जिस तरह इवन और ऑड नंबर्स 2 डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन और ऑड दोनों ही सेम टाइम पे हो, तो हमेशा इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एज एन एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। एज यू नो डैट एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं या फिर इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, 0 राइट करके ऊपर स्लैश राइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फाई सिंबल। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, जिसमें आपको 3 सेट्स गिवन है और आपको 3 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ 7th क्लास। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड आउट क्या करना है
A equals to A, C, D, F, B equals to B, C, F, G and C equals to C, F, G, H। आपकी बुक में क्वेश्चन मौजूद है, वहाँ से स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें और सॉल्यूशन को यहाँ से अंडरस्टैंड करें। आपने फाइंड आउट करना है इसमें A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, 3 सेट्स के यूनियंस को आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ हमने 3 सेट्स के यूनियंस को फाइंड आउट करना था, लेकिन उसमें हमारे पास ये चॉइस थी कि हम या तो फर्स्ट 2 के सॉल्व कर लें या फिर पहले लास्ट 2 के सॉल्व कर लें और जो रिजल्टिंग आए उसको हम रिमेनिंग के साथ सॉल्व कर लें। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट हमें एक कंपल्शन दे रही है। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है, जिन नंबर्स पे ब्रैकेट आ जाए आप हमेशा उनको पहले सॉल्व करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपल्सरी सिचुएशन प्रोवाइड की गई है कि आपने पहले B और C का ही यूनियन लेना है। जो आंसर आएगा उसको आप A के साथ सॉल्व करेंगे, यानी उसका यूनियन आप A के साथ फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? वी हैव टू फाइंड A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल सेट्स A, C, D, F। हमारे पास A आ गया यूनियन। नाउ अब B और C पे एक राउंड ब्रैकेट है, तो हम सेट्स को भी पुट करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट पुट करेंगे ताकि वो सेपरेट हो जाए, कि मेंशन हो जाए हमने पहले इन दोनों एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। सेट B हमारे पास क्या है? B, C, F, G और C हमारे पास क्या है? C, F, G एंड H। राउंड ब्रैकेट में जो सेट्स मौजूद हैं, पहले हम अगर इनका यूनियन लेना चाहें, इट मीन्स इन दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके राइट करेंगे। फर्स्ट सेट रिमेन्स सेम विच इज़ A सेट, हमने उसको एज इट इज़ राइट कर लिया स्टूडेंट्स। लास्ट 2 सेट्स का यूनियन लें तो क्या बनेगा? B, C, F, G एंड H। नोट इट, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे उनको हमने 2 बार नहीं राइट करना, क्योंकि सेट में रिपीटेशन हो जाए तो वो सेट नहीं होता। हमने उनको एक ही बार राइट करना है। अब अगर हम लास्ट 2 सेट्स का यूनियन लें तो ये क्या बनेगा? A, B, C, D, F, G, H। दोनों में जो सेट्स एलिमेंट्स मौजूद थे उनको राइट कर दिया, एक ही सेट में कंबाइन कर दिया। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 भी इन्हीं लाइंस पे आपने करना है। 5 का जो रिमेनिंग पार्ट है आप वो खुद करेंगे, जिसमें आपको 3 सेट्स गिवन है और आपने उनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। 6 भी सेम लाइंस पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। डैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यह आपको पेपर में 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये हर बार ही पेपर में आ जाता है। 7 क्लास आपने इस क्वेश्चन को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है 2 सेट्स का। एज यू नो डैट देयर आर 3 ऑपरेशंस डैट कैन अप्लाई ऑन सेट। एक सेट पे 3 ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, विच आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन हम देख चुके हैं, यूनियन की एप्लीकेशन हमने देख ली है, डिटेल में हम सॉल्व कर चुके हैं, इंटरसेक्शन को भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम देखने लगे हैं कि अगर हमने 2 सेट्स का डिफरेंस लेना हो तो उसके लिए हम कैसे, कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो हमें सेट्स गिवन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, R इक्वल्स टू, हमें R गिवन है एक सेट 0 1 2 3 फर्स्ट 4 होल नंबर्स। S गिवन है 0 2 4। T गिवन है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड 4। वी हैव गिवन 3 सेट्स, हमें 3 सेट्स गिवन हैं। 4 पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ 7 क्लास। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने T डिफरेंस
एस फाइंड आउट करना है। और थर्ड पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है आर डिफरेंस टी। यू नो डैट 7th क्लास जब हमने डेफिनेशन रीड की थी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, तब हमने इसको डिस्कस किया था कि डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है, हम एक स्लैश यूज़ करते हैं इन दोनों के बिटवीन। इसका मतलब यही होता है कि टी माइनस एस और आर माइनस टी दोनों का सेम मतलब होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का, टी डिफरेंस एस। ओके, अगर आपने टी और एस को माइनस करना है तो सबसे पहले हम इनके सेट्स पुट करने पड़ेंगे। टी सेट है 1 2 3 4, डिफरेंस या फिर माइनस, हम माइनस राइट करें या डिफरेंस राइट करें एक ही बात है। बेसिकली इस स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से राइट किया, ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ आ गई, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, टी की जगह टी आ गया, माइनस रिमेन सेम, और एस की जगह क्या आ गया 0 2 4, उसका जो सेट गिवन था हमने वो राइट कर लिया। हाँ जी, अब हम डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जब डेफिनेशन पढ़ाई थी उस वक्त बताया था द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेकंड सेट। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में मौजूद ना हो, वो सब के सब एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंस सेट में कवर होते हैं। अब आपने फर्स्ट सेट को फोकस करना है और इसके वो सब एलिमेंट्स फाइंड आउट करने जो सेकंड में मौजूद नहीं हैं। देखें ज़रा, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, क्या 1 यहाँ पर सेकंड सेट में मौजूद है? 1 सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1। सेकंड हमारे पास 2 है, क्या 2 इस सेट में मौजूद है? 2 इस सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ पर 2 राइट नहीं करेंगे। हमने वो सब फर्स्ट सेट के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेकंड में मौजूद ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं 3 की तरफ। 3 हमारे पास सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में ना हो तो वो हमारे पास 3 भी उन एलिमेंट्स में आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट मेंबर विच इज़ 4, तो 4 हमारा सेकंड सेट में मौजूद है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो सेकंड में नहीं थे वो हमारे पास जस्ट 1 और 3 था, तो यही हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी आपने सेम प्रोसीजर से फॉलो करना है, सॉल्व करना है सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए, जिसमें आपने फाइंड आउट करना है आर डिफरेंस टी। आर में से टी को माइनस करना है, तो आर की जगह हम इसका सेट पुट कर देंगे, माइनस टी की जगह हम टी का सेट पुट कर देते हैं। जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट्स हमने पिक करने हैं जो सेकंड में मौजूद नहीं हैं। तो फर्स्ट के ज़रा आप देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर 0 है, 0 सेकंड में है, 0 सेकंड में मौजूद नहीं है। यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे भी मौजूद है। तो इट मीन्स ये दोनों रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स सब के सब सेकंड में मौजूद हैं, तो हम इन तीनों को राइट नहीं करेंगे। हमारे पास जस्ट सिंगल एलिमेंट आएगा जो आर डिफरेंस टी का आंसर बनेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माइंड में आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा सेट जिसमें जस्ट 1 एलिमेंट हो वो कौन सा सेट होता है? आपने 6th क्लास में पढ़ा है, वो हमारे पास सिंगल टर्न सेट होता है। तो हमारा इसका आंसर सिंगल टर्न सेट आया। आपने जस्ट ये फोकस करना होता है फर्स्ट के वो सब एलिमेंट्स राइट कर दें जो सेकंड में मौजूद ना हो। सेकंड के कोई भी एलिमेंट हैं जो बाकी बचते हैं जो नहीं है, हमारा उनसे कंसर्न नहीं है। हमने जस्ट फर्स्ट सेट को फोकस करना है और उसके वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेकंड में मौजूद नहीं हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आ गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 7th क्लास, ऐसा पॉइंट है जो हमेशा कंफ्यूज भी करता है और जिसमें मिस्टेक भी होती है, आपने नहीं करनी। अगर आपसे कहा जाए कि 3 - 2 करें तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 2 - 3 करें तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर -1 होगा। यानी 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। 1 and -1 आर 2 डिफरेंट नंबर्स। दीज 2 आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जस्ट माइनस है तो इसका मतलब है दोनों एक जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। 1 और -1 2 डिफरेंट नंबर है। सेम अगर आप s - t कर रहे हैं तो ये कभी भी t - s के इक्वल नहीं होगा। अगर आपको s - t गिवन है देन यू हैव टू फाइंड s - t। अगर आपको t - s गिवन है देन यू हैव टू फाइंड t - s, बिकॉज
इन दोनों का आंसर कभी भी सेम नहीं होता। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बाय MCQ। आपको ये माइंड में भी होना चाहिए क्या इसका मतलब होता है, आपने इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 वाइंड अप कर लिए 7th क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन भी लेंगे, उसकी डेफिनेशंस को भी करेंगे रीड और उसकी एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपनी एक्सरसाइज वाइंड अप कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।